हेलो दोस्तों, देखिए आज आपको हम क्या बताना चाहते हैं। यानी कि इससे पहले की वीडियो में आपको बोले थे नंबर ऑफ फैक्टर्स की, यानी कि अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर्स की कितने क्लास डाले के, नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास डाले के, नंबर ऑफ फैक्टर्स की कितने 6 क्लास डाले के। आज नंबर ऑफ फैक्टर्स की 7 क्लास है। नंबर ऑफ फैक्टर्स की आज 7 क्लास है, फिर भी यानी कि 7 क्लास भी है, लास्ट भी क्लास है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर की आज लास्ट क्लास है। और नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास डाले हैं, उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, मैथ क्लासेस रणधीर कुमार यूट्यूब पे सर्च करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यानी कि प्ले लिस्ट में जाना है रणधीर कुमार के, यानी कि लिखकर और लोगों पे मारिएगा। उसके बाद प्ले लिस्ट के नंबर आएगा, यानी प्ले लिस्ट पे मारिएगा तो आपको एक फोल्डर मिलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स के प्ले लिस्ट में मिलेगा। उसके बाद उसको देखिए और उसके बाद बारीकी से देखिए, उसमें एकदम आपको जीरो से एकदम जीरो से बताए हैं, यानी कि आपको कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स की तोड़ा जाता है। यानी कि उसको सबसे पहले आपको उसको मल्टीपल में जाना है, उसको फैक्टर्स में जाना है, उसको कैसे तोड़ेंगे उसको आपको डिटेल से बता रखे हैं उसमें। और फर्स्ट वीडियो में उस डिटेल से किया। और उसके बाद टॉपिक, यानी कि हर वीडियो में एक एक टॉपिक के लिए थे, यानी कि एक में लिए थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। और आज की वीडियो में आपको क्या बताना चाहते हैं कि आज के वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे और उसमें से इतना सामान निकालेंगे। कोई एक एग्जांपल लेंगे, उससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल निकाल के बताएंगे कि, यानी कि आपको एग्जाम में कोई कितना को क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेंगे, नहीं तो क्या पूछेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेंगे, उसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेंगे, या परफेक्ट स्क्वायर पूछेंगे, या परफेक्ट क्यूब पूछेंगे। इसी के लिए आपको क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेंगे और उस पर आपको सारा बना के बताते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, यानी कि आपको लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे जितना आएगा, वो जो निकाल के आएगा वो लिखेंगे। इसके लिए देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। यानी कि देखिए 180 के तोड़ेंगे, 180 के तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 180 के तोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको गुणनखंड में तोड़ देना है। गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको क्या बताए थे आपको हम, गुणनखंड में तोड़ने के लिए यानी कि फैक्टर में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज में जाना है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में जाना है। वो तो फर्स्ट वीडियो में बता दिए, फिर आज भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये देखिए अभी भी नहीं आया प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में नहीं, अभी भाज्य संख्या में। इसको क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, दोनों में से कोई नहीं आया। इसको 2 गुने 5 लिख दिया, यानी कि अभाज्य संख्या में आ गया। लेकिन क्या अभी 18 आया है, नहीं आया है। तो 18 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वो 3 गुने 6, लेकिन 3 तो आ गया, लेकिन 6 भी प्राइम नंबर में नहीं आया। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 2 गुने 3। अब देखिए तो देखने में तो लग रहा है कि अब प्राइम नंबर में आ गया, तो इसको लिख देंगे। 2 कितना गुलाया, 2 1 2, यानी 2 2 गुलाया। 3 कितना गुल, 1 2, 3 भी 2 गुल। और 5 कितना गुल है, तो 5 1 गुल है, यानी कि 180 के तोड़ेंगे तो आएगा 2, यानी कि 2 आएगा 2 गुल, 3 भी आएगा 2 गुल और 5 आएगा 1 गुल। और तो अब आपको हमको क्या बताए थे, अभी सबसे पहले आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, एक ही क्वेश्चन में, यानी कि 180 दे दिया और 180 का पूछेगा आपसे कि 180 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले। 180 की नहीं रहेगा, आप कोई अंक भी रख सकता है। यानी यहाँ पे रहेगा 205 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, 205 का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, और परफेक्ट क्यू निकाले, परफेक्ट स्क्वायर निकाले। तो आपको एक वीडियो लिए और इस पे पूरा की एग्जांपल में हम आपको क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लिए और इसको निकाल के बताएंगे। यानी कि सबसे पहले हमको क्या निकाल के बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया थे क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जितने पावर है उसमें क्या करेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि जितने पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि जितने पावर है उसमें 1 जोड़कर और गुना कर देना है। यानी कि देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितने पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि पावर कितना है, पावर यहाँ पे देखिए कि 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिए। और फिर देखिए 3 के पावर कितना है, 2 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे। लेकिन 5 के पावर कितना है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि गुना, यानी कि 3 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा और इसको देखिए ये भी आ जाएगा आपको 2, यानी कि 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 18 होगा, लेकिन आपको तो हम फिर क्या है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ऑड भी निकालना है। तो ऑड निकालने के लिए आपको क्या बोले थे हम आपको, यानी कि ऑड निकालना है तो आपको क्या करना है कि यानी लिखिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको हम फर्स्ट वीडियो में ही आपको उस दिन बताए थे कि ऑड निकालने के लिए आपको क्या करना है कि, और इधर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 बढ़ा के लिख देते थे, लेकिन ऑड निकालना है आपको तो क्या करेंगे हम कि ऑड निकालने के लिए आपको जितने पावर है, यानी कि
सम संख्या के जितने दो के खाली छोड़कर, दो के क्या करना है कि छोड़कर, दो के पावर है उसको छोड़ देना है, और जितना उसको बाद है वो सब में एक बढ़ा के गुना कर देना है। तो और बढ़ा के निकलेगा, यानी कि 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 2 है, उसमें एक बढ़ाएंगे यानी कि 2 + 1। और उसके बाद देखिए 5 के पावर कितना है, 5 के पावर भी 1 है, उसमें भी 1 बढ़ाएंगे। 3 × 2 यानी 3 दूना 6, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, 6 आएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 आएगा। उसको बाद देखिए क्या करना है आपको, अब तो ऑड निकल गया, उसको बाद क्या करेंगे आपको, देखिए ऑड तो निकल गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इवन। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए भी आपको बता रखे हैं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के 3 वीडियो तीसरा दिन जो क्लास चला था उसमें बताए थे आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो यानी कि इवन के निकालना है तो खाली जो 2 है उसके पावर में नहीं जोड़ेंगे, 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे, उसके बाकी वाला सब में जोड़ देंगे। तो 2 के पावर में जैस के तैस लिखेंगे, और उसको बाद वाला में क्या करेंगे, 2 के पावर 1 कर देंगे, और फिर 5 के पावर कितना है 1 है, उसमें भी 1 जोड़ देंगे, और क्या करेंगे फिर गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे दोनों के करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और उसको बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 3, और ये हो जाएगा 2 3 दूना 6 6 दूना 12। यानी आपको एक और उस दिन बताए थे, आपको क्या बताए थे फिर याद होगा। देखिए ये तो निकल गया, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब बोले थे कि ऑड और इवन, ऑड और इवन का योग, ऑड और इवन का योग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर होता है, यानी कि दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर आ जाएगा। देखिए तो 12 और 6 के जोड़ेंगे तो 18 आएगा, आ जाएगा, यानी उसके बाद ये तो निकल गया। लेकिन अब आपको हम क्या बोले थे, अब आपको यही क्वेश्चन पे 180 का परफेक्ट क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको हम क्या बोले थे, यानी कि जितने, यानी कि यहाँ पे घात रहेगा उसमें क्या चीज से भाग देना है, तो उसमें हमको क्या चीज से भाग देना है, यहाँ पे 2 से भाग देना है, 2 से, यानी कि स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 से भाग, यानी कि 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देंगे, और उसको बाद क्या करेंगे, जितना गुण में लगेगा ऊपर लिख देंगे, 1 गुण में लगा 1 गुण में लगा, लेकिन ऊपर 1 है नीचे 2 है, 2 से भाग नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे बुआ 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख दिए। लेकिन हमको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना, इसीलिए 2 से भाग देते, क्योंकि आपको फर्स्ट यानी कि 4th वीडियो में आपको बताया थे, यानी कि नहीं समझ में आया तो डिटेल में देखना है तो 4th वाला वीडियो में जाके देखिए, यहाँ भी तो बढ़िया से समझा रहे हैं। देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा, तो क्योंकि स्क्वायर के हम यहाँ पे देखते हैं इसको 2 रहता है, यानी कि रूट के रहता है उसके स्क्वायर यानी 2 रहता है, इसी के लिए तो यहाँ पे 2 से भाग दें। क्यों निकालेंगे, परफेक्ट क्यों निकालेंगे, उस टाइम 3 से आपको भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालें, इसीलिए यहाँ पे कितना से भाग दिए, 2 से भाग दिए। 2 से भाग दिए तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए पहले आपको 2 से भाग देंगे, 2 में तो 1 गुण में कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा हुआ कि परफेक्ट, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो 1 गुण में कट जाएगा। लेकिन एक में 2 से भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, लगाएंगे तो क्योंकि हमको परफेक्ट में लगाना था इसीलिए वो नहीं लग पाएगा। इसीलिए क्या किया कि आपको इसको लेके ना बता दिए, और क्या करेंगे इसको 0 हो गया, और इसको बाद देखिए कि सब में क्या करेंगे, 1 1 जोड़ के गुना कर देंगे, यानी कि इसमें देखिए 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है इसका आएगा, 4 आएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इसको कितना आएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, लेकिन आपको क्या बताना है, परफेक्ट क्यू भी बताना है, यानी कि परफेक्ट क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तो 2 से भाग दिए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, जितना घात है यानी कि जितना गुणनखंड करके लाए थे उसमें क्या करेंगे, आपको ये तो निकल गया, यानी कि आपको परफेक्ट क्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि 3 से भाग देंगे बुआ, 3 से भाग देंगे, यानी कि देखिए 2 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन 0 में 1 बढ़ा के हमको लिखना है, 0 में 1 बढ़ा के लिख दिए, यानी तीनों के लिख दिए। 1 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 आया, 1 आ गया। और देखिए आपको हम क्या बताना चाहते हैं, यानी कि आपसे कोई अब पूछेगा कि 180 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो आप कितना बोलिएगा, 18। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 12। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 12। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 6। और उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 4। परफेक्ट क्यू कितना होगा, तो
एक। और देखिए इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ए पर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। देखिए फिर उस भी जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको क्या करेंगे कि पूरा के जितना है उतना के निकाल के देंगे। यानी कि आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं आपको, देखिए 420 लेते हैं। 420 को क्या निकालना है आपको? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर से आपको जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उतना क्वेश्चन आपको ऐसे क्या होगा कि बन जाएगा। जितना भी उससे आपको आएगा क्वेश्चन वो बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको करना है उतना निकल जाएगा। यानी कि इसको फिर आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि आपको इसको भी गुणनखंड तोड़ना है। यानी कि इसको तोड़ने के लिए देखिए 42 गुने 10 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसको फिर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। से देखिए आप इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 2 गुने 5। लेकिन आपको क्या हुआ कि यहाँ पे तोड़ना है आपको 2। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे 2 गुने 21, 2 गुने 21। लेकिन इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुने 7। अब तो लग रहा है कि अब पूरा प्राइम नंबर में आ गया, प्राइम नंबर में आ गया। लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको सजा के यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करेंगे, क्या है, इसको सजा के लिख देते हैं। यानी कि इसको पर तोड़ के लाए तो कितना आया, इसको तोड़ के लाए तो कितना हुआ। देखिए कि इसको तोड़े तो आया कि यानी कि 2 कितना बुलाया, 2 बुलाया। उसके बाद 3 देखिए कितना बुलाया, 3 1 बुलाया। उसके बाद देखिए 4 कितना बुलाया है तो 4 देखिए यहाँ पे 4 नहीं 5 कितना बुलाया तो 5 1 बुलाया। उसके बाद देखिए 7 कितना बुलाया तो 7 भी 1 बुलाया है। तो यहाँ पे 7 भी लिख दिए। और आपको क्या निकालना है, इसको घात में पहले इसको सजा के लिख देते हैं। 2 कितना गुल है, 2 हुआ, 2 गुल है। 3 कितना गुल है तो 3 1 गुल है। 5 कितना गुल है तो 5 भी 1 गुल है। 7 कितना गुल है तो वो भी 1 गुल है। और इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले आपको एक में क्या निकालना है, एक में आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के जितना घात है उसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे। यानी कि 2 में 1 बढ़ा दिए यानी कि 3 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दिए 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दिए 1 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दिए 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये तो निकल गया। लेकिन आपको अब क्या बताना है, ये तो निकल गया। लेकिन अब आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। दोनों में क्या बताना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको क्या बोला जाता है, खाली 2 वाले के छोड़ के और उसको आगे करेंगे। ये बुआ से इतना ना हल्ला कर रहा था इसलिए। देखिए आपको क्या बताना चाहते थे, आपको वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या आपको बताए थे, खाली 2 वाले के छोड़ देना है। किसका छोड़ देना है, 2 वाले के छोड़ देंगे। और जितना घात है उसको बाद वाले में 1 जोड़ के लिखेंगे। जितने है उसमें 1 जोड़ के थे, यानी 2 वाले के छोड़ दिए। 3 वाला के पावर कितना है, 1 है, उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना है, 1 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 लिख दिए। और उसके बाद देखिए 7 के पावर कितना है, 7 के पावर भी 1 है, उसको भी पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि आपको 8 आ गया। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया, 8 आया। लेकिन अभी तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। लेकिन आपको क्या बताना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बताएंगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या बताए थे बुआ, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो जो 2 के पावर जितना है उतना में नहीं बढ़ाएंगे। 2 के पावर जितना है उतना में नहीं बढ़ाएंगे और बाकी सभी में बढ़ाएंगे। तो 2 के पावर में नहीं खाली बढ़ाएंगे। तो 2 के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 तो लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 के पावर कितना है, 1 है, उसमें 1 बढ़ा देंगे। 3 के पावर 1 है, उसमें 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 5 के पावर 1 है, उसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 7 के पावर कितना है, 1 है, उसमें भी क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे और लिख देंगे। और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कि आपको आ गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 16 आ गया। और क्या आपको बताए थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के योग के बराबर होगा इवन और ऑड। ये दोनों के जोड़िए तो 24 हो जाएगा। यानी कि आपको ये दोनों हो गया। अब आपको हमको क्या बताना है, इसी पर आपको हम बताते हैं अब 3 नंबर में, यानी कि 4 नंबर आपको क्या पूछे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पूछे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताने हैं अभी, कि जितने है उतना में किस चीज से गुना करना है, जितना है उतना में आपको यानी कि 2 से गुना करना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 2 से गुना करना, 2 से भाग देना है। 2 से भाग देना है, जितना है उतना में 2 से भाग दे देंगे।
और 2 से भाग दिए तो 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना गुण में कटेगा, 1 गुण में कटेगा। और देखिए 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 गुण में कटेगा। इसलिए पॉइंट में जो नहीं काटना है, खाली जो कट रहा है परफेक्ट कट रहा है उसी को काट के लिखेंगे, नहीं कट रहा है उसको 0 लिखेंगे। यानी 1 में 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसीलिए इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 लिख दिए। और उसके बाद देखिए क्या होगा कि यानी कि आपको इसमें भी कट लगाएंगे तो नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, यानी कि एक ही में लगा, यानी कि 2 के पावर 2 में लगा खाली। यानी तो उसके बाद क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना, जितना आया है उतना में 1 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 1 जोड़ के गुना करेंगे। यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है, इसीलिए आपको 2 में 1 गुणे 1 से गुना किए तो 2 ही रह जाएगा। इसीलिए आपको देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी आपको कितना आया, 2 आया। परफेक्ट क्यों निकालने के लिए आपको क्या बताते हैं, अभी देखिए आप परफेक्ट क्यों निकाल के आपको एक बढ़िया से बताते हैं। देखिए 2 के पावर कितना है, 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। परफेक्ट क्यों निकालना है तो आपको कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है। आपको इतना तो फर्स्ट यानी कि 5 वीडियो में आपको ये पूरा बढ़िया से बताए थे। देखिए यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से भाग दे रहे हैं किस चीज में, घात में दे रहे हैं, नहीं तो आपको बेस में मान लीजिएगा, बेस में नहीं भाग देते हैं, घात में भाग देते हैं। जो घात आता है उसमें भाग देना है। इसीलिए देखिए कि 2 में 3 से भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। 1 में देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में ये भी 0, ये भी 0। और यानी कि आपको परफेक्ट क्यों निकालना है तब, यानी कि आपको पूरा से 0 से 0 यानी कि 0 हो गया। तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर अगला में भी 1 बढ़ाए 1 हो गया, फिर इसमें भी 1 बढ़ाए 1 हो गया, इसमें भी 1 बढ़ाए। यानी कि कोई भी संख्या में कितनों से गुना, यानी कि कितना भी बार 1 से गुना कर दीजिए वो 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। यानी कि परफेक्ट क्यों कितना आएगा, 1 आएगा। इसी के तरह आज की वीडियो समाप्त करते हैं और आज की वीडियो भी समाप्त करते हैं और कल से